Hello students, today we are doing important topic of English grammar, that is tense. It is very important topic because without tense English grammar is not possible. For framing the sentence in English, tense is very necessary. जैसे कि आप कोई क्वेश्चन के आंसर भी लर्न करते हो तो भी हमें क्या है, टेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, टेंस. आज हम इजी वे में टेंस सीखेंगे जिससे क्या है कि आपको आने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं. देखिए टेंस क्या होता है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. ये हमें बताता है कि कोई भी काम किस समय हुआ है. जैसे इसके टाइप्स हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो हमें पता ही है कि टेंस जो है कोई भी काम है या तो भूतकाल में होगा या फिर वर्तमान काल में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है. इसके काइंड्स देखते हैं. फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड है कॉन्टिन्यूज, थर्ड है परफेक्ट एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूज. तो इसके हमारे क्या है, 4 पार्ट्स हैं. आइए आज हम फर्स्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनेट. तो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट. देखिए क्या होता है ये. इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है. इसके हमारे सेंटेंस 3 पार्ट्स के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. अफर्मेटिव देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि हमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वो हम देखते हैं कि किसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एंड फिर ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में इसमें क्या हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है. सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में क्या है, हमारा डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में यूज़ की जाती है. तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट में अगर हमारे पर्सन्स आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है. तो हमें पर्सन जानने भी ज़रूरी हैं. तो हमारे 3 तरह से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से का यूज़ होते हैं, आई एंड वी. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या हम आपको, मेरे साथ कोई है और वो हम क्या आपको कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन, आपको वो स्टोरी सुनाई जा रही है तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन, वो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी तीसरे की बात करें हम तो ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी किसी व्यक्ति का नेम या भी कोई भी प्लेस, स्थान का नेम, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं. आगे देखते हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, इन चारों में से कोई भी आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू का यूज़ करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल होगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डज का यूज़ होगा. अब देखते हैं, ये तो हमारा था क्या बेसिक. अब हम रूल्स देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होगा. फर्स्ट सेंटेंस, टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन. किसी व्यक्ति की आदत को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वह सुबह क्या है, जल्दी उठता है. तो यहाँ पर देखिए गेट के साथ एस का इस्तेमाल किया है, यानी कि क्या है कि ही क्या हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज़ करना है, एस या ई एस. तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ही गेट्स अप. नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ. सार्वभौमिक सत्य है जिसको हम नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, ऐसा सच को जो जिसको कभी भी टाला नहीं जा सकता. तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि द सन राइजेज इन दी ईस्ट. सूर्य क्या है, पूर्व दिशा से उदय होता है. तो यहाँ भी क्या है, राइज के साथ एस लग गया, मीन्स थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस. तो राइजेज. टू एक्सप्रेस साइंटिफिक ट्रुथ. साइंस के द्वारा जो भी सिद्ध किया हुआ है उन बातों को भी हम क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है. तो बॉयल के साथ एस लगा क्योंकि क्या है, वाटर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है. नेक्स्ट है इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज. रनिंग कमेंट्री में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. रनिंग कमेंट्री मीन्स जैसे कि कोई स्पोर्ट्स गेम चल रहा है और उसमें क्या है, स्पोर्ट्स गेम में हम क्या है, कमेंट्री सुनते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हुए सुन सकते हो.
जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा है तो उसमें हम कमेंटेटर ने क्या बोला, अनिल पासिस दी बॉल टू सुनील, अनिल ने क्या है सुनील को बॉल पास की है, तो पास के साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। अब ये टेंस के रूल्स करने के बाद कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को देखने के बाद आपको सिर्फ इन कीवर्ड्स को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। जैसे कि यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, इन वर्ड्स के साथ क्या है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा क्या है, तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मीन्स ऐसा काम जो लगातार चल रहा हो, जैसे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग दी फॉर्म ऑफ आईएनजी, यानी कि जिसमें क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी स्ट्रक्चर में देखिए 3 टाइप्स के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वी1 प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ड्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ। आर के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ। और एम सिर्फ किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस इजेमआर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट का यूज करते हैं, नोट प्लस वी1 प्लस आईएनजी। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, इजेमआर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें कुछ इसके भी रूल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं, इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये हमें बताता है कि कोई काम इस समय कैसे हो रहा है। और क्या कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कोई आपको कोई बात, इंसान दूसरा क्या है आपको कोई बात बता रहा है, तो उसमें क्या हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि राहुल इज स्टडिंग इन हिज रूम, अब अपने किसी फ्रेंड के घर गए और उसके फादर क्या कहते हैं कि राहुल तो क्या है, वो अपने रूम में पढ़ रहा है, यानी एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो वहां पर हमने क्या कर दिया, एट प्रेजेंट के लिए कॉन्टिन्यूज का इस्तेमाल कर दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन जनरल, आमतौर पर जो आप काम करते हो उस काम में भी क्या है, हम कॉन्टिन्यूज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज राइटिंग अ पोएम ऑन नेचर, आगे नाउ ए डेज भी लगा सकते हो आप, यानी कि इन दिनों क्या है, प्रकृति के ऊपर वो क्या है, कविता लिख रहा है, इन दिनों लिख रहा है। चाहे वो क्या है, उसने कविता 2 दिन पहले स्टार्ट की थी, अभी भी लिख रहा है, हो सकता है कि उसकी जो पोइम है वो भी कंप्लीट ना हुई हो, आगे होने वाली हो आने वाले दिनों में। तो इन सब जनरल रूल्स में क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो कि निकट भविष्य में पूरा होने वाला हो, वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वहाँ पर भी क्या कर दिया, हमने कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि निकट भविष्य में कोई काम होने वाला है। जैसे कि माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, जो मेरा भाई है वो अगले हफ्ते आ रहा है, कहीं वो बाहर गया हुआ था और वो अब आ रहा है। तो नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, नाउ, टुडे, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को देखने के बाद क्या है, हम आप पता लगा सकते हैं, इनको देखते ही आप कह सकते हो कि ये वर्ड्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आज हमने क्या कर लिया, 2 कर लिए सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम तो कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिससे कि आपको ये सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपके सामने एक एक्सरसाइज है, इसमें क्या करने के लिए कहा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करना है। जैसे कि इसमें एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सुमन जनरली डैश अ वाइट सूट, यानी सुमन क्या है, जनरली आमतौर पर सफ़ेद सूट पहनती है, बट टुडे शी डैश अ ब्लू वन, लेकिन आज क्या है, वो ब्लू कलर की ड्रेस पहन रही है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, कीवर्ड किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट का, और टुडे किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो जनरली वर्ड को देखते ही क्या हम लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, उसकी हैबिट है कि वो क्या है, व्हाइट कलर का सूट पहनती है, तो वियर का क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट वियर्स हो जाएगा, कि सुमन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन से क्या लगा दिया हमने, SEIS लगा दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वियर्स। लेकिन टुडे कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इज वियरिंग। नेक्स्ट क्या है, शुगर डैश 16 रुपीज़ अ किलो, शुगर की कॉस्ट कितनी है, 16 रुपये किलो, ये भी जनरल ट्रुथ है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऐसा लग जाएगा, क्योंकि शुगर क्या है, थर्ड पर्सन। रेन डैश फ्रॉम द क्लाउड्स, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया कि जो बारिश है बादलों से आती है, तो फॉल का क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्राइम नेवर पेज, ये भी आपका जनरल ट्रुथ है, क्राइम नेवर पेज। द वर्कर्स डैश द रोड एट प्रेजेंट, अब देखिए एट प्रेजेंट यानी कि इस समय कोई कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं हम, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, तो वर्कर्स क्या हमारा प्लूरल, तो क्या बन जाएगा, आर रिपेयरिंग। नेक्स्ट देखिए, पीपल डैश न्यू क्लोथ्स एट दिवाली, लोग क्या है, दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, हैबिट है, तो क्या बन जाएगा,
वियर। अब एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि पीपल क्या है हमारा प्लूरल। माई चिल्ड्रन जनरली टू देयर अंकल ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। जो बच्चे हैं वो आमतौर पर अंकल के घर जाते हैं हॉलीडेज़ में, ये भी उनकी हैबिट है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, चिल्ड्रन प्लूरल तो ओनली फर्स्ट फॉर्म गो। आगे देखिए क्या कहता है, बट दे डैश दिस समर एज वी ऑल टू शिमला। लेकिन वो क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, लेकिन अब वो इस समर नहीं जा रहे हैं अपने अंकल के घर, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। यानी अब देखिए दिस समर, इस समर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस यूज होगा। बट दे आर नॉट गोइंग दिस समर एज वी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आ जाएगा आर गोइंग। आई यूजली डैश कॉफ़ी बट नाउ आई डैश टी। कहता कि मैं अक्सर कॉफ़ी पीता हूँ, आदत है उसकी, तो क्या बन जाएगा, ड्रिंक। लेकिन अब नाउ एक कीवर्ड आपको दिखाई दे गया, आई एम ड्रिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, वी डैश आर लंच एट दी अशोका रेस्टोरेंट दिस आफ्टरनून। अब इस आज दोपहर की बात हो रही है, एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, तो वी के साथ क्या आएगा, आर। हैव आपकी वर्ब है, तो आर हैविंग। एज इट इज़ अ गुड वेदर चिल्ड्रन डैश इन दी गार्डन। बहुत अच्छा तापमान है, वेदर है, चिल्ड्रन क्या है, पार्क में खेल रहे हैं। अच्छा मौसम है, तो क्या है, बच्चे इस समय क्या है, पार्क में खेल रहे हैं। एट प्रेजेंट की बात है, तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये कुछ सेंटेंस थे, इससे आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको आज दो करवाए हुए दो टेंस समझ में आ गए होंगे। आगे के टेंस क्या है हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है आपको क्या है, नेक्स्ट टेंस आपके पास आपको चैनल में दिखाई दे जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।